ब्रैकेट फंगस या कोष्ठक कवक को हटाने के लिए क्या करें, पहले एक रुमाल ले लें, उसमें गीला कर लें, गीला करके उसमें नीम का तेल उसमें छिड़क लीजिए। इससे आपके हाथ भी सैनिटाइज हो जाएंगे और फंगस भी सैनिटाइज हो जाएगी। अब इसको लेके हमने बंद कर दिया और इसको हम मलेंगे कोष्ठक फंगस के ऊपर। तो कवक एक निष्क्रिय बीजाणु के रूप में एक निष्क्रिय चरण में प्रवेश करती है और 50 वर्ष या उससे अधिक समय तक, जब तक कि किसी पेड़ में लगी चोट के कारण यह सक्रिय ना हो जाए और जिससे हवा अंदर जब तक नहीं जाएगी, तब तक ये फंगस वहाँ पर ग्रो नहीं करेगी। तो ये देखिए ब्रैकेट फंगस है, इसको हम बोलते हैं कोष्ठक कवक। ये देखिए पेड़ के हमेशा नीचे लगता है और पूरे पेड़ को इसने बर्बाद कर दिया। ये देखिए मैंने इसमें ये नीम का तेल लगा दिया। इससे क्या है कि जो भी कुछ अगर स्पोर होंगे वहाँ सब मर जाएंगे और आपके हाथों में नहीं जाएंगे, आपके हाथ भी सैनिटाइज हो जाएंगे। एक बार सक्रिय होने पर पेड़ के हृदय काष्ठ में तेज़ी से सड़न विकसित हो सकती है। तो जैसे ये अंदर घुसती है तो अंदर जो लकड़ी का जो अंदर का भाग है, जिसे हम कहते हैं हार्टवुड, उसके अंदर तक चली आती है। वहाँ जाकर इस पेड़ को उसने पूरा गला दिया। व्यापक क्षय के बाद पेड़ के तने पर शंकु, जिन्हें बोलते हैं कॉन्क, ये कॉन्क बन जाते हैं। ये देखिए अंदर का ये हार्टवुड दिखाई पड़ रही है, अंदर की लकड़ी। ये बाहर वाली छाल देखिए पूरी तरह से गल गई, खत्म हो गई। और देखिए लकड़ी ये बिल्कुल अंदर से सॉफ्ट है, ये कभी भी पेड़ ये गिर सकता है। तो सारी की सारी छाल आप इसको पूरी तरह से छील सकते हैं। ये पेड़ बिल्कुल लगभग ख़त्म ही हो गया। अब मैं आपको इसको काट कर दिखा रहा हूँ नीचे से, कि ये हमेशा पेड़ों के नीचे ही लगती है, ऊपर की तरफ नहीं लगती। और पेड़ इसको काटने में बड़ी आपको सावधानी बरतनी पड़ती है। इस फफूंद के जो कॉन्क्स होते हैं, जो छल्ले होते हैं, वो कई वर्षों तक बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं तथा पेड़ के मरने या गिर जाने के 10 वर्ष बाद तक भी बीजाणु उत्पन्न कर सकते हैं। इसको काटना बड़ा मुश्किल काम है। देखिए मैं काट रहा हूँ यहाँ से, आवाज़ भी आ रही है साथ में। और धीरे धीरे आप सावधानी पूर्वक इसको बिल्कुल जड़ से काट दीजिए। कई लोग तो इसको काट के इसके ऊपर कार्विंग करते हैं, इसलिए इसको आर्टिस्टिक फंगस भी कहते हैं। कलाकार की फंगस भी बोला जाता है इसको, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी कलाकारी की जाती है। अब मैं इसको उखाड़ रहा हूँ, देखिए एक हाथ से काम नहीं चला, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे। और ये लगभग मेरे ख्याल से 20-25 साल पुरानी ये कवक है, फंगस है, ब्रैकेट फंगस है। और इसने पूरे पेड़ को ही इसने गला दिया नीचे से। इस पेड़ के ऊपर एक भी हरी पत्ती नहीं है, सारी शाखाएं इसकी सूख गई हैं और कभी भी ये गिर सकता है। ये देखिए मैंने इसको खींच के ये बाहर से निकाल दिया। तो ये लगभग 40 सेंटीमीटर गोलाकार की ये फंगस निकल आई, आधी अभी रह गई। और गैनोडर्मा एप्लानेटम इसका नाम है। यह कवक, जिसे कलाकार का शंकु भी कहा जाता है, प्रतिवर्ष बढ़ने पर संकेंद्रीय वलय विकसित कर सकता है, कंसेंट्रिक रिंग बनाता है। और ये 10 शंकु हैं, देखिए ये एक एक कवक में, 1 2, ये देखिए तीसरा, ये देखिए तीसरा शंकु। और फिर ये देखिए अगला, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां शंकु, 7 शंकु हो गए। अब ये देखिए 8वां शंकु सबसे बड़ा है और ये रहा 9वां शंकु उसके बराबर में है। और आखिर में देखिए ये 10वां शंकु। तो एक फंगस के अंदर 10 शंकु दिखाई पड़ रहे हैं और एक एक की जो छल्ले हैं वो 10-10 हैं। तो और एक सबसे बड़े व 10 वर्ष पुराने कवक में 10 छल्ले हैं। इसका मतलब ये है कि एक वर्ष में एक छल्ला बनता है। इसका मतलब है एक शंकु की आयु लगभग 10 वर्ष है। शंकु की चौड़ाई 8 से लेकर 12 इंच तक हो सकती है तथा उम्र के साथ कठोर और लकड़ी जैसी हो सकती है। नीचे की तरफ देखें तो ये देखिए सफ़ेद रंग की होती है और इसकी गोलाई लगभग 40 इंच है। ये देखिए मैं इसके गले के पास अगर मैं ले गया तो मेरी छाती के बराबर ही आ रही है और इसका भार लगभग 1 किलो है, इतना भारी है।
ये देखिए इस तरह, ये देखिए 10 शंकु एक साथ जुड़े हुए हैं, इन्हें शंकु बोलते हैं, कॉन्क बोलते हैं। मैं एक एक करके आपको पलट के दिखा रहा हूँ, और नीचे से पलटेंगे तो कुछ छोटे वाले हैं। अगर मान लीजिए इसमें 5 छल्ले हैं तो 5 वर्ष पुराने हैं, अगर 2 छल्ले हैं तो 2 वर्ष पुराने हैं, और अगर 10 छल्ले हैं तो 10-10 वर्ष पुराने हैं। तो इसमें मैंने 10 वर्ष तक का देखा। यह परजीवी कवक पेड़ों में सड़ांध और क्षय पैदा कर सकता है तथा गर्मियों और पतझड़ में तने पर शंकु कॉन्क दिखाई दे सकते हैं। गर्मियों में भी आपको ये दिखाई पड़ सकते हैं। नीचे की तरफ से बिल्कुल सफ़ेद है। यह कवक अपने शंकु के 10 सेंटीमीटर गुना लेकर 10 सेंटीमीटर भाग का अगर हम ले लें तो 24 घंटे में 4.65 अरब तक बीजाणु छोड़ सकता है। देखा, 10/10 का अगर टुकड़ा होगा तो इतने सारे बीजाणु छोड़ सकता है। बीजाणु भूरे रंग के होते हैं और शंकु के नीचे जो छोटे छोटे छेद हैं वहाँ से नीचे गिरते रहते हैं। बीजाणु हवा से उड़ते हैं और घायल लकड़ी पर अंकुरित हो सकते हैं, और जो पेड़ की जो हार्टवुड है, अंदर की लकड़ी है, वहाँ तक घुस जाते हैं। ऐसे करके पूरा पेड़ ये ख़त्म हो जाता है। तो इस तरह से ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इतना ख़तरनाक ब्रैकेट फंगस होती है, जहाँ भी आपको दिखे इसको हमेशा हटा दिए।